बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ 2.4 जिसके लिए फार्मूला जो बेसिक यूज़ होंगे दैट इज़ a प्लस बी होल क्यूब एंड दैट इज़ इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब सेम एज a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अच्छा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि यहाँ पर माइनस का 3ab स्क्वायर करते हैं बट यहाँ पर प्लस का होता है। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होल एक्सरसाइज इन्हीं चार फार्मूलाज के ऊपर बेस करती है। इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हमें क्या कहते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर 2.4 के अंदर कहते हैं जी फैक्टराइज यानी कि तज्ज़ी कीजिए। इन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखें ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इस वाले फार्मूला की शक्ल दे रहा है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब है, दरमियान में माइनस है और सेकंड टर्म का क्यूब है। इस वाले फार्मूला को हमने जस्ट इस तरह से ओपन कर देना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x का क्यूब है। हमें चाहिए जितनी भी होल वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर पूरी की पूरी जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसका क्यूब चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x का क्यूब है। इसको होल क्यूब बनाने के लिए हमें पता है कि जो 8 है वो किसका क्यूब है, वो हमारे पास 2 का क्यूब होता है। 2x होल का क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 और y का क्यूब। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गई, हमारे फॉर्मूला क्वेश्चन फॉर्म में आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को ओपन कर देंगे। फर्स्ट क्या है, a माइनस बी। a है इस वक्त ये और b है इस वक्त ये। a है इस वक्त 2x, तो a माइनस बी दैट इज 2x माइनस b है इस वक्त y। a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर यानी कि 2x होल का स्क्वायर प्लस a और b, a b यानी दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x मल्टीप्लाइड बाय b है इस वक्त y प्लस b का स्क्वायर, b है इस वक्त y, तो y का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई इंटू 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2xy प्लस y का स्क्वायर एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। मूविंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ 27x क्यूब प्लस 1। अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला हमें किस फॉर्मूले की तरफ लेके जा रहा है, इस फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ लेके जा रहा है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। 1 का तो क्यूब आप ले लो, 4 पावर ले लो, कुछ भी ले लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3x होल का क्यूब। ठीक है, आप क्यूबिक रूट जो ये वाली रूट होती है ये लिख के कैलकुलेटर में और अंदर 27 राइट कीजिए, तो उसका क्यूब आपको मिलेगा 3। इस तरह से अभी आगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपने ये ट्रिक यूज़ करनी है। सिमिलरली अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर आ रहा था 8। आप क्यूबिक रूट कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 8 की, तो उसका आंसर आएगा 2। तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर किसका क्यूब है। 27 जो है वो 3 का क्यूब है। 3 3 ज़ार 9 एंड 9 3 ज़ार 27x का क्यूब प्लस 1 का भी क्यूब ले लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम उनको बताएंगे कि इस वक्त ये a है और ये b है। a क्यूब प्लस b क्यूब
is equals to a plus b into a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस ये फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। सो ए प्लस बी, ए ये है इस वक्त मैं छोटा सा यहाँ लिख लेती हूँ, और बी है ये। सो ए प्लस बी, ए प्लस बी 3x प्लस 1 इंटू ए का स्क्वायर यानी 3x होल का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x मल्टीप्लाई होगा जी 1 के साथ प्लस 1 का स्क्वायर। सो 3x प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 3 1 जार 3x प्लस 1 का स्क्वायर 1, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2 from exercise 2.4. Let's move towards our question number 3, that is 1 minus 343x cube. अब उसी तरह से कैलकुलेटर में आप क्यूबिक रूट वाला बटन दबाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे 343, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 7। ठीक है। सो 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर करें तो आपका आंसर आता है, सॉरी मैं यहाँ नहीं लिखती कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। 7 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 343। सो ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अब मैं 1 का एज यूजुअल 1 का क्यूब ले सकते हैं, माइनस ये किसका क्यूब है मैंने अभी आपको बताया 7 का क्यूब है, 7x होल का क्यूब। सो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा 4th नंबर वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे ए माइनस बी 1 माइनस 7x, ए का स्क्वायर ए है इस वक्त 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस ए है 1 मल्टीप्लाई होगा 7x से प्लस बी का स्क्वायर, बी है इस वक्त 7x का स्क्वायर। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 7x इंटू 1 का स्क्वायर 1, 7 1 जार 7x प्लस 7 7 जार 49x का स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3 from exercise 2.4. Our next question is a cube b cube plus 512. अब देखिए, अच्छा इन क्वेश्चन की निशानी भी है कि आपको ज़्यादातर इनके अंदर 2 टर्म्स दी गई होंगी। पहले मैंने आपको निशानी बताई थी कि अगर 4 टर्म्स दी गई हो तो उनको कैसे ट्रीट करना है, फिर मैंने आपको 3 टर्म्स के बारे में हिंट दिया था। और इन क्वेश्चन की निशानी ये है कि आपको मोस्टली 2 टर्म्स दी जाएंगी। सो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यही वाले 4 फार्मूलाज लगेंगे। ओके, ए बी होल क्यूब मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस 512 किसका स्क्वायर होता, किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। आपने एज यूजुअल ये क्यूबिक रूट वाला कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है और इसका ये 512 लिखना है, दैट इज़ आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। 8 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है। अब ये बन गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होता है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। सो इस वक्त हमारे पास ए है ये ए बी, ए प्लस बी है इस वक्त 8 इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब है इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। सो ए बी मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस बी का स्क्वायर, बी है इस वक्त 8 तो 8 का स्क्वायर ए बी प्लस 8। ठीक है। आप चाहें तो इसका अलग अलग स्क्वायर कर लें, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, देखें ना ए बी होल स्क्वायर, इसका मतलब है ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर माइनस 8 ए बी प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 जार 64, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4।
Yes, this is our question number 5, that is 27 minus 1000y cube. अगेन इसको आप अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि सॉरी यहाँ पर था 27x का क्यूब माइनस 1000y का क्यूब, ठीक है, नहीं बल्कि x नहीं था, सॉरी 27 ही था यहाँ पे, ठीक है, 27 माइनस ये, ठीक हो गया। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 27 किसका क्यूब है जी, 3 का क्यूब, माइनस 1000 किसका क्यूब है, 10 का, ये तो सबको ही पता है, y का क्यूब। अच्छा ये देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे इधर, a माइनस बी, ए है इस वक्त 3 माइनस बी है 10y, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर, a यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब कि 3 मल्टीप्लाई होगा 10y से प्लस b का स्क्वायर यानी 10y का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। ओके 3 माइनस 10y इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 3 ज़ार 30y प्लस 10 का स्क्वायर 10 10 ज़ार 100y का स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4. जी मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब। अब ये तो मुझे आपको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, 27 किसका क्यूब है, अभी हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, 3 का क्यूब है, सो 3 का क्यूब माइनस 64 किसका क्यूब है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 4 का क्यूब होता है, 4 4 16 एंड 16 4 द 64 y का क्यूब, ठीक है। सो ये किसकी शक्ल बन गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसको ओपन कर लेंगे, पहले है ए माइनस बी यानी 3x माइनस 4y, फिर है जी ए का स्क्वायर, ए है इस वक्त 3x का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब है 3x मल्टीप्लाई होगा जी 4y से प्लस बी का स्क्वायर, बी है इस वक्त 4y का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। 3x माइनस 4y इंटू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ार 12xy प्लस 4 4 ज़ार 16y का स्क्वायर, एंड दिस इज़ द आंसर of your question number 6 from exercise 2.4. Moving towards the very easy question, that is question number 7, x cube y cube plus z cube. So x y होल का क्यूब लिख सकती हूँ, x का भी क्यूब y का भी क्यूब प्लस z का क्यूब, सो ये किसकी फॉर्म आ गई, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए है इस वक्त एक्स, वाई प्लस बी है जी, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर यानी एक्स वाई होल का स्क्वायर माइनस ए बी ए है इस वक्त एक्स वाई और बी है जी इस वक्त जी प्लस बी का स्क्वायर, बी है इस वक्त जी तो जी का स्क्वायर, एक्स वाई प्लस जी इंटू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी प्लस जी का स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर फ्रॉम ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4. Let's move towards question number 8, that is 216 p cube plus 343. सो 216 किसका क्यूब होता है, 6p होल का क्यूब, ठीक है, प्लस 343 किसका क्यूब होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी करके आए हैं, दैट इज 7 का क्यूब। सो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये बन गया है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ओपन करेंगे फॉर्मूला,
ए प्लस बी, ये है इस वक्त ए और ये है इस वक्त बी, सो ए प्लस बी 6 पी प्लस 7, ए का स्क्वायर ए है इस वक्त 6 पी का स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 6 पी मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस बी का स्क्वायर बी है इस वक्त 7 का स्क्वायर, 7 है बी तो 7 का स्क्वायर, 6 पी प्लस 7, 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ार 36 पी स्क्वायर माइनस 6 7 ज़ार 42 पी plus 7 7 are 49, and this is the answer of your question number 8 from exercise 2.4. Our next question is question number 9, that is 8x cube plus 1 over 27. ये बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको एक जो वैल्यू है वो आपको डिनोमिनेटर में दी गई है, यानी 1 ओवर में वैल्यू दी गई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ यूजुअल जैसे हमारा प्रोसीजर है वैसे करेंगे। 8x का क्यूब यानी कि 2x होल का क्यूब, ठीक है, दोनों को क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस 1 ओवर 27 किसका क्यूब है अभी करके आए हैं, 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 3 का क्यूब दैट इज़ 27। सो अब ये किसकी शक्ल बन गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं फॉर्मूला आइडेंटिटी लिख रही हूँ, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओपन करेंगे, इस वक्त ये ए है और ये कम्प्लीटली बी है, सो ए प्लस बी, ए है 2x प्लस बी है 1 ओवर 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए है इस वक्त 2x तो उसका स्क्वायर माइनस ए बी, ए है इस वक्त 2x मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, बी है 1 ओवर 3 प्लस बी का स्क्वायर, बी है इस वक्त 1 ओवर 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, 2x प्लस 1 ओवर 3 सॉरी इंटू 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं जैसे कि 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x ओवर 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में ही है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। अच्छा, और आप इसको ना यूँ भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1 ओवर 3 4x का स्क्वायर, आप ऐसा करें कि जो ये नंबर वाली वैल्यू है 2 ओवर 3 इंटू एक्स लिख लें इसको, प्लस 1 ओवर 9, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। सेम है, कोई फ़र्क भी नहीं है, जैसा डिनोमिनेटर में आ रहा था वैसा ही चलता जाएगा क्वेश्चन।